हिंदी की नई कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध सर्वाधिक चर्चित कवि हैं। बच्चों, मुक्तिबोध बीए तृतीय वर्ष और एमए फाइनल दोनों के लिए आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण हैं, पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। आज हम माधव मुक्तिबोध को पढ़ेंगे। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से सहआचार्य। जैसे कि मैंने कहा कि हिंदी कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं वो बहुत ही चर्चित कवि रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में जिस कवि ने अंतर विरोधों को सहा है, उन्हें काव्य के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। उस व्यक्ति को उन्होंने अपने साथ जिया है। उसकी मृत्यु के बाद ही सामाजिक, साहित्यिक और शासकीय सम्मान उन्हें अब मिल रहा है। आज मुक्तिबोध के नाम पर पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं, फिल्मांकन हो रहा है, किंतु अपने जीवन काल में मुक्तिबोध को भौतिक साधनों के अभाव ने तोड़ दिया था। मुक्तिबोध की प्रौढ़ावस्था में ही मृत्यु हो गई। उसके पीछे भी जीवन की विषमताएं ही रहीं। मुक्तिबोध का बहुत चर्चित काव्य संग्रह रहा चांद का मुंह टेढ़ा है। कवि की काव्य गाथा और रचना सौंदर्य इसका साक्षी है। इसमें उनकी सामान्य कविताओं के साथ अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस जैसी लंबी कविताएं संकलित हैं। आज्ञा ने मुक्तिबोध को काव्य विशिष्टता को देखकर ही अपने तार सप्तक में स्थान दिया था। मुक्तिबोध का अगर हम काव्य सौंदर्य पर दृष्टि डालें तो जो बिंदु नज़र आते हैं वो आपके सामने हैं। आंतरिक रचना, यथार्थ का तीव्र बोध, मानवतावाद, मार्क्सवाद का प्रभाव, संत्रास व कुटन को वाणी। मुक्तिबोध की आंतरिक रचना की बात करें तो उनका रचना संसार भीतरी था। मुक्तिबोध शब्द के अविधेय अर्थ को तोड़कर उसमें आवेग भरते थे। मुक्तिबोध के जीवन अनुभव, जीवन प्रसंग और संयोग असामान्य थे। मुक्तिबोध उस धरातल पर प्रसिद्ध नहीं है जिस पर मैथिली, शरणगुप्त और दिनकर प्रतिष्ठित हैं। मुक्तिबोध अपनी रचना प्रक्रिया में स्वयं जीते हैं। वे मस्तिष्क की क्षमताओं का काव्य में पूरा उपयोग करते हैं। अन्य कवियों के लिए यह दृश्य संसार का आधार बनता है, जबकि मुक्तिबोध के अंदर का एक संसार है जिसके द्वारा वे बाहरी संसार का परिचय कराते हैं। अपने जीवन अनुभवों को मुक्तिबोध ने जिस ढंग से प्रस्तुत किया है उससे परिचित और आत्मीय दुनिया का एहसास होता है। यह संसार ऐतिहासिक संदर्भों में अपनी तमाम भयानकताओं को विद्रूपता के साथ मुक्तिबोध में प्रकट काव्य में होते हैं। मुक्तिबोध का भीतरी संसार इसलिए बड़ा भयावह दिखाई देता है कि वे अकेलेपन से पीड़ित हैं, इसलिए उनका आंतरिक रचाव भी रिक्त लगता है। उनके मस्तिष्क में एक भिन्न संसार बसा हुआ है। देखिए इन पंक्ति में, अभी तक सिर में तड़पता रहा ब्रह्मांड, लड़खड़ाती दुनिया का भूरा मानचित्र चमकता है दर्द भरे अंधेरे में क्रमागत कांड।
यथार्थ का तीव्र बोध भी मुक्तिबोध के काव्य में दिखाई देता है। मुक्तिबोध के काव्य में जीवन के ठोस यथार्थ का चित्रण हुआ है। उन्होंने जीवन के सत्य और तथ्य को काव्यबद्ध किया है। जीवनानुभव के प्रत्येक क्षण को पकड़कर उसे काव्य में आकार देते हैं। शारीरिक और मानसिक यातना के चित्र उनके यथार्थ बोध के परिणाम हैं। आज की सभ्यता के विषय और खुरदरे यथार्थ की मुक्तिबोध ने सशक्त अभिव्यक्ति दी है। जैसे देखें हम उनकी इस ठोस अनुभूति को उनके इस काव्यांश में। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। इस तरह उन्होंने यथार्थ का तीव्र बोध अपने काव्य अंश में दिखाया है, जैसे भ्रम राक्षस में और अंधेरे में। ये इनकी मुख्य चर्चित कविताएं रही। मुक्तिबोध के काव्य में मानवतावाद भी दिखाई देता है। मुक्तिबोध के भीतर जो चलने वाला संघर्ष है वो केवल आत्म संघर्ष नहीं है, वह मानव मात्र का संघर्ष है। मुक्तिबोध स्वयं अति संवेदनशील थे और उनका काव्य मानव मूल्यों का काव्य रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के लिए वे संघर्ष नहीं, समस्त पीड़ित मानवता के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। मुक्तिबोध में भावुकता के स्थान पर गंभीर चिंतन है, जिससे मनुष्य युग सम्मत पथ निश्चित कर सके। मुक्तिबोध के भीतर के संसार में जो भयावहता है वो एकाकीपन की घुटन है। वह भी मनुष्य की पीड़ाओं की पहचान के कारण है। मनुष्य शताब्दियों से अब तक इसलिए पीड़ित है कि वह युगिन सत्य को नहीं जानता। कवि का मानवतावाद उस कविता में यंत्रणा, त्रास, भूख, पीड़ा, मृत्यु, दरिद्रता, अवसाद और नैराश्य के रूप में प्रकट हुआ है। उनकी पंक्तियाँ, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। इस तरह मानवता की चित्कार उनके काव्य में साफ नजर आती है। मुक्तिबोध मार्क्स से प्रभावित थे, इसलिए मार्क्सवाद का प्रभाव भी उनके विचारों पर पड़ा है। मुक्तिबोध के काव्य पर मार्क्सवाद का पूरा प्रभाव है। वे विषमता मूलक सामाजिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने के सपने देखते हैं और जीवन और समाज की विद्रूपताओं का चित्रण करके सामूहिक करुणा और सामूहिक घृणा उत्पन्न करना चाहते हैं। वह शोषकों की संपूर्ण मानसिक रचना को जानते हैं। शोषितों के प्रति वह संवेदित हैं। मार्क्सवाद का वर्ग संघर्ष और जन मुक्ति सेवाओं के सहयोग से वर्ग शत्रुओं को पराजित करने का स्वप्न भी देखते हैं। इन काव्यांश में देखिए, मुझे मालूम है अनगिनत सागरों के शुद्ध कुलों पर, अनगिनत सागर के शुद्ध कूलों पर, पहाड़ी जंगलों में मुक्तिकामी लोक सेनाएं भयानक वार करती शत्रु मूलों पर। वे क्रांति के पक्षधर हैं। वे मध्यम वर्ग के संघर्ष को उकसाते हैं। क्या होगा, कहाँ, किस भांति मेरे देश भारत में पुरानी हाय में से किस तरह से आग भटकेगी। यही नहीं, वह आर्थिक विषमता का चित्रण करके साम्यवादी विचारों का पोषण भी करते हैं। तड़के ही रोज कोई मौत का पठान
तड़के ही रोज कोई मौत का पठान मांगता है जिंदगी जीने का ब्याज। अनजाना कर्ज मांगता है चुकारे में प्राणों का मांस। इस तरह कवि जो है मार्क्सवादी विचार अपने काव्य में अभिव्यक्त करते हैं। संत्रांस और घुटन के जो चित्र हैं वो उनके काव्य में साफ दिखाई देते हैं। वे भीतर ही भीतर सामाजिक विषमता, अनीति और अत्याचार से भयभीत हैं। उनका संत्रांश मौन रोदन का मार्ग है। हम उनकी यह भावानुभूति को इन काव्यांश में देख सकते हैं। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच बावड़ी में वह स्वयं, पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। इस तरह जो है मुक्तिबोध के काव्य में नए काव्य की भावानुभूति और आत्मबोध जो है साफ दिखाई देता है। अगले अंक में हम विचार करेंगे इनकी अगली बिंदुओं पर। धन्यवाद।